पढ़ा रहा है, देख लिया पढ़ा दिया, देख लिया पढ़ा दिया, 300 दौड़ेगा, खरीद के लाया दौड़ेगा, जाके लड़की रहेगा, लड़का वहां पहुंचेगा, कुत्ता के दुम की तरह जाएगा। अरे लड़कियां सब ठीक बारू की ना हो, कौन सर को आता पढ़ाने? लाइए एक बार फील्ड में, उतारिए एक बार। केबीसी में गया था ना, औकात पता चल गया ना। ज्ञान बिंदु को लाइए, औकात पता चल गया ना। 300 ज्ञान बिंदु तो करा, हम 300 दौड़का दिए हैं। उसको नॉलेज है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स पूछिएगा एक बार, भारत का मूल संविधान के बारे में पूछिएगा एक बार ज्ञान बिंदु के जाके डायरेक्टर से। आपने कहा था जो पुलिस लाइन में रह करके हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और देख रहे हैं आप यहाँ पे आईपीएस कोचिंग की शुरुआत करते हैं। कैसे आप शुरुआत करते हैं आईपीएस कोचिंग की और पढ़ाने लगते हैं बच्चों को? सबसे बड़ी बात है, पुलिस लाइन में सेवा क्या करेंगे, 24 आवर्स वर्क होता है जी। मन कर रहा जो है ना, रिजाइन देने का मन कर रहा है, लेकिन शिक्षा पे मेरा ज्यादा विशेष ध्यान है। यदि युवा शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तो सबसे बड़ा सेवा, इससे बड़ा सेवा नहीं। इसीलिए हम कोचिंग का नाम लिखे हैं आईपीएस कोचिंग सेंटर, आईपीएस स्कूल, और कई ऐसा कंपनी भी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, लेकिन पहले शिक्षा में सुधार लाएंगे। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन यहाँ इंडियन पब्लिक सर्विस कहेंगे, क्योंकि आदमी का सेवा, पब्लिक का सेवा करना, इसीलिए इंडियन पब्लिक सर्विस कह सकते हैं इसको, हम पुलिस नहीं मान सकते हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस कोचिंग सेंटर हो जाएगा, पब्लिकों का सेवा, शिक्षा में सुधार। जब तक व्यक्ति या युवा जो है हमारे शिक्षित नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है शिवम जी, युवा शिक्षित होंगे, हमारे रोजगार आएंगे। क्या सरकारी रोजगार से ही होगा? क्या बिहार से बाहर कोई स्टेट, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और कई सारे स्टेट है, उत्तराखंड, वहां क्या नौकरी के लिए मरता है? और कंट्री की बात करें, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, जितना भी कंट्री है, क्या वहां के आदमी नौकरी के लिए मरता है? नहीं। सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे पहले प्रथम देश का सेवा, वहां के व्यक्ति, इजराइल के व्यक्ति, जापान के व्यक्ति, चीन, जितने भी हमारे कंट्री है, कुछ ऐसे कंट्री है, सबसे पहले आपको अपने देश में 4 साल सैनिक पद पे काम करना पड़ेगा। एक आपको देश की सेवा, उसके बाद आप कोई सरकारी प्राइवेट वर्क कर सकते हैं, सबसे पहले देश का। इसीलिए अग्निवीर के वैकेंसी हमारे महान मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2021 का वैकेंसी रद्द करके 2022 में अग्निवीर का लॉन्च किया, हमारे युवा ने सभी आंदोलन किए, हमारे जो क्षति पहुंचे हैं, रेल को क्षति पहुंचे हैं, और लेकिन मैं युवा को समझाना चाहूंगा, सबसे पहले अपने देश को प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने देश का 4 साल अग्निवीर में सेवा करके आइए, और 50% वादा किया है, 50% युवा को नौकरी में रखेगा, 50% को आपको घर भेजेगा। आप बेरोजगार नहीं रहिएगा, आईपीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से मिलिए, आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। आप आइए मेरे साथ। कहीं ना कहीं अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार का नाम नहीं है। खास करके आजकल देखते हैं जो बिहार से रोजगार का नाम मिटते जा रहा है, लोग, युवा लोग जो है पलायन कर रहे हैं, रोज ट्रेनों में धक्के खा करके जा रहे हैं बिहार से दिल्ली कमाने के लिए, पंजाब का कमाने के लिए, यूपी कमाने के लिए, अदर स्टेट जा रहे हैं, और वहां पे गालियां सुनते हैं, उनको गाली दिया जाता है, बिहारी शब्द से संबोधित किया जाता है। बात है, मैं बताना चाहूंगा उस स्टेट के सभी कर्मचारी और नेताओं को, सबसे पहले बिहार में रोजगार कहां से आएगा? क्या सरकारी नौकरी से ही रोजगार मिलता है? जॉब 2 प्रकार का होता है, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब होता है। 2 प्रकार की जॉब की नौकरी ही रोजगार है? नहीं, नौकरी को हम रोजगार नहीं। अंग्रेज ने एक आया था 1608 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले आदमी को लालच देके पैसा दे, शुरुआत में खाना पीना देके काम करवाया, धीरे धीरे पैसा देके नौकर से नौकरी बना दिया, शब्द को दीर्घी का मात्रा लगा के नौकरी शब्द उत्पत्ति कर दिया। आज सभी सरकार के गुलाम है। अभी भारत में का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हर व्यक्ति, हर युवा क्या है, उस नौकरी के पीछे गुलाम हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं। आप अपना बिजनेस संभालिए, आप अपना कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए, सरकारी से अच्छा पैसा मिलेगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, या आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए। क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत ऐसे स्टेट है बिहार में, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्या वहां का युवा नौकरी के लिए मरता है? नहीं मरता है, क्योंकि उसके पास उद्योग है, फैक्ट्री है। लेकिन बिहार में उद्योग, फैक्ट्री क्यों नहीं है? मैं सरकार से गुजारिश करता, बिहार में क्यों, बिहार को जंगल राज क्यों किया जाता? क्या बिहार में सबसे ज्यादा जंगल है? यहाँ बिहार की जो जनता है, सबसे बड़ा गलती उसका है। हम सरकार की गलती नहीं देते हैं, सरकार के युवा और जनता को गलती देते हैं। युवा जो है हमारे जाके, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, संविधान पढ़िए, हर व्यक्ति को संविधान का नॉलेज होगा, उस दिन आप नौकरी के लिए नहीं मरिएगा। और रोजगार बिहार में कैसे आएगा? जंगल राज। क्या असम में जंगल नहीं है? असम में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में जंगल है, बिहार में लोग बिहार को जंगल राज क्यों कहते हैं? बिहार को इसलिए जंगल राज कहते हैं क्योंकि यहाँ का नेता जो है, राजनेता जो है,
जो भी है, सबसे पहले वह खुद जंगल है, इसलिए यहाँ जंगल कहा जाता है। क्या बिहार में कहीं आप घूमे होंगे? क्या बिहार में जंगल है कहीं? जमुई छोड़ के, कैमूर छोड़ के बिहार में कहीं आपको जमुई जंगल दिखाई दिया है? मैं बिहार के सरकार से यही गुजारिश करूंगा, आप रोजगार दीजिए। यदि आप रोजगार दो प्रकार के, प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहले जितना भी कंपनी है बिहार में डलवाइए, फैक्ट्री डलवाइए, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री डलवाइए, और कई बिस्कुट का फैक्ट्री, सिगरेट का फैक्ट्री तो है, और सही कई सारे फैक्ट्री है जो आपको निर्माण में, टाटा का फैक्ट्री बोलिए, टाटा को बोलेगा तो नहीं लगाएगा। उसके बाद मुकेश अंबानी को बोलेगा नहीं, मुकेश अंबानी अपने बेटा को शादी करने के लिए 50% बढ़ा दिया। करता हूं मैं एक संस्था गठन करूंगा, कुछ ही दिनों के बाद मेरा 25 साल एज होगा, मैं संस्था गठन करूंगा, जिस संस्था का नाम होगा आईपीएस युवा मोर्चा पार्टी, जो बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे सभी पे 25 से 30 साल के युवा को लड़ाए जाएंगे। वह ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए, और वह एक समाज सेवी हुए होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी आपने कहा था जो हम कोचिंग चलाते हैं और पुलिस में सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोचिंग भी चला रहे हैं, बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं, और आईपीएस कोचिंग के नाम से आप कोचिंग चलाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या आप कोचिंग के माध्यम से नेतागिरी भी करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, मैं जॉब कर रहा था, जॉब के बाद देखे जॉब में बहुत ऐसा अच्छी गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ है, करप्ट है, करप्शन क्राइम। पहले करप्ट होता, भ्रष्ट होता, करप्शन होता, भ्रष्टाचार फैलाता, क्राइम होता, भ्रष्टाचार फैलेगा, क्राइम बढ़ेगा। इसीलिए पहले युवा को मैं शिक्षित करूंगा, हर युवा को शिक्षित करूंगा। और युवा को रोजगार कब मिलेगा? जब हम उस पद पे जाएंगे, अपने विधानसभा के सभी विधायक को, यदि मेरा विधायक जीत जाता है, सभी सीट पे खड़ा करेंगे, जीत जाएगा। विधायक में खड़ा होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं नेतागिरी की और रुख कर रहे हैं अपना। क्या एक शिक्षक को शोभा देता है जो राजनीति करे? क्या आप भी चाह रहे हैं जो बाकी नेताओं की तरह जीत करके जाएं विधानसभा में और कुर्सी मिल जाए, हम भी एसी में बैठे रहें? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एसी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बच्चा को रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार बच्चा के भविष्य के लिए सबसे पहले मुझे अकेला उतरना पड़ेगा इस मैदान में। जब तक हम 24-25, जब तक हम अकेला नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी अकेला आया था, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखने वाला अकेला आया था, उसने आवाज उठाया, उसके साथ पूरा भारत का झंडा साथ हुआ था। और हमारे वीर भगत सिंह, हमारे लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई ऐसे सारे नेता जिसने अकेला अपने दम पे स्टार्ट किया था, और कुछ दिनों के बाद उसके पूरा युवा समर्थन किया था। वही मैं युवा से वादा करता हूं कि मैं अकेला अपने दम पे खड़ा हूंगा, और आप यदि साथ देना, साथ हार जाए अलग बात है, लेकिन हार जाए अलग बात है, लेकिन पीछे नहीं छोड़ेंगे, युवा का भविष्य जरूर बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, युवा का जरूर भविष्य बना के जाऊंगा। अभी देख रहे हैं जो अभी आपने कहा था जो हम युवाओं के भविष्य बनाएंगे, युवाओं के लिए सोचेंगे, युवाओं के लिए कुछ करेंगे, फैक्ट्री देंगे, कहीं ना कहीं अभी आप कोचिंग भी चला रहे हैं। अभी आप कितने लोगों को रोजगार दिए अपने कोचिंग में? मैं अभी तो प्रथम देख रहे हैं, पीछे में लाए हैं, एक सर हैं, प्रथम रोजगार इसी को दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी, और कम से कम मैं इस संस्था में कम से कम 15-20 स्टाफ को रोजगार देंगे प्राइवेट सेक्टर से, और 60 साल की गारंटी देते हैं, 60 साल तक मेरे संस्था में काम करेगा, और साथ में पेंशन के साथ, जब ये रिटायर करेंगे पेंशन भी देंगे, उसका पीएफ भी कटेगा। मैं वादा करता हूं 60 साल तक इस मेरा कंपनी बनेगा, आईपीएस आर के रवि खुद का ब्रांच होगा। अच्छा, अभी आपने जो आईपीएस कोचिंग चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं आईपीएस कोचिंग संस्था? ज्यादा दिन कहाँ हुआ, मुरलीगंज में हमको 2 महीना स्टार्ट हुआ, लेकिन हम 15 दिन पढ़ा है, मात्र 15 दिन में इतना बच्चा आप कैमरा के सामने देख सकते हैं। 15 जगह पे आप ब्रांच दे दिए हैं? ब्रांच तो मैं पटना में चल रहा है, ब्रांच सहरसा में ब्रांच बंद हुआ, थलका में ब्रांच बंद हुआ, लेकिन वहाँ के पब्लिक और वहाँ के बच्चे के कारण मुझे ब्रांच बंद करना करा। और लेकिन मुरलीगंज में ब्रांच वादा करके जाएंगे, जब 1 साल आप अपने मेरे बच्चे को मेरे साथ दे दिए, तो मुरलीगंज में वादा करते हैं नशा मुक्त के साथ साथ आपके बच्चा को भविष्य को बनाते जाएंगे, और बच्चा को 2 साल 3 साल जिस अनुसार से उसकी एबिलिटी और क्वालिटी होगा, उस अनुसार से बच्चा को फील्ड में लाएंगे, सींचेंगे, संवारेंगे, और मंजिल तक पहुंचाएंगे, और हर व्यक्ति के घर, हर घर में एक रोजगार और चिराग जरूर जला के जाएंगे। अभी आप कोचिंग चला रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है आपकी कोचिंग में, और उसके लिए फी कितना रखे हुए हैं? क्या है कि आज देख लीजिए हमारे समाज में गरीबी इतना है, महंगाई इतना बढ़ गया है, जो लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं, और बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाएंगे? तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपकी कोचिंग में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप आइएगा, आप गरीब है नहीं है, सबसे पहले मैं आपके बारे में इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी करके पता चलेगा आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो मैं आपके बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दूंगा।
यदि पता चला कि आपके पास 5 बीघा जमीन है, पता चलता हम गरीब हैं, तब आपके बच्चा के ऊपर ने आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और आपके बच्चा से फीस लिया जाएगा और 500 रुपया पर मंथ यहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन मुरलीगंज की पावन धरती पे कुछ ऐसा टीचर है जो 15,000, 10,000, 20,000 में 11th 12th के बच्चे और जनरल कंपटीशन के बच्चे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं 500 रुपया में मात्र जनरल यूपीएस नर्सरी से लेकर यूपीएससी तक के बच्चा को पढ़ाएंगे। जब तक मेरे पास क्षमता रहेगा, जब तक मेरे पास इस जान रहेगा, शरीर में ब्लड रहेगा, तब तक पढ़ाएंगे और अपने संस्था को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप सभी मुरलीगंज प्रखंड के सभी ग्राम वासियों और प्रखंड वासियों से निवेदन करता हूं कि 15 अगस्त में आइए, मेरे संस्था को विजिट कीजिए। आईपीएस कोचिंग सेंटर ये मुरलीगंज से 1.5 किलोमीटर आगे बिहारीगंज वाली रोड में निक्की पेट्रोल पंप के साइड में, ये जिलाबिया मोड़ दिघी रोड जो जाती है, इसके जस्ट रोड के पश्चिम साइड में विलास बाबू के कम्प्लेक्स में ये आईपीएस कोचिंग सेंटर का 2 महीना पहले उद्घाटन हुआ। आज 20-25 दिन में 20-22 दिन तो नहीं हुआ है, आज 21 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट किए, आज 19 यानी 9 है, तो जोड़ लीजिए, तो 19 दिन हुआ, 19-20 दिन चल रहा है, 19-20 दिन हुआ, इतना बच्चा है। और मेरा एक अंतिम सवाल है, जो खास करके मेडिकल लाइन और कोचिंग लाइन में देख लीजिए इतना धांधली होने लगा है। बच्चों को लोग इतना शिक्षक लोग बरगलाते हैं, जो आप मेरे पास आइए, मैं ये कर दूंगा, ये बना दूंगा, मेरे पास इतना फी लेते हैं, इतना पढ़िए। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं, बिजनेस बना लिए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपके पास मतलब आप क्या प्रयास कर रहे हैं जो आप बिजनेस नहीं बनाइएगा आगे चल करके इस कोचिंग संस्थान को, बच्चे का भविष्य बनाइएगा, इसके लिए क्या मतलब गारंटी दे रहे हैं आप समाज को? सबसे बड़ी बात है, मैं उस ऑनलाइन टीचर वाले से यही दरखास्त करूंगा कि आप पहले पढ़ाने आता, आपको पढ़ाने नहीं आता है। आप कैमरे के सामने में जाते हैं, आपके आगे में बुक सॉल्यूशन लिखा रहता है, उसे बक 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 कर दिए, हो गया। हमारा टीचर कौन सर को आता पढ़ाने? लाइए एक बार फील्ड में, उतारिए एक बार। केबीसी में गया था ना, औकात पता चल गया ना। ज्ञान बिंदु को लाइए, औकात पता चल गया ना। 300 ज्ञान बिंदु तो करा, हम 300 दरोगा दिए हैं, उसको नॉलेज है। फंडामेंटल ऑफ राइट्स पूछिएगा एक बार, भारत का मूल संविधान के बारे में पूछिएगा एक बार ज्ञान बिंदु के जाके डायरेक्टर से। वो आगे में किताब रहता है, पढ़ा रहा है, देख लिया पढ़ा दिया, देख लिया पढ़ा दिया। 300 दरोगा खरीद के लाया दरोगा, जाके उस बच्चा से पूछिएगा, दरोगा पास कीजिएगा और उसके साइकोलॉजी के परस पकड़ के इमोशनल रीजन ब्लैक कीजिएगा। आप जाइएगा, दरोगा की इंटरव्यू लीजिएगा, जो पास किया है, साइकोलॉजी पकड़िए, उसका मानसिकता को पकड़िए और इमोशनल रीजन का उस पर वार कीजिए। इमोशनल रीजन आप जानते हैं क्या होता है? देखिएगा, फक बक 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 बता देंगे, यहाँ पर रहते, यहाँ पर रहते, समझ गए? 2 लाख रुपया हम खुद देखे पटना में, 2 लाख रुपया में दरोगा को खरीदा। मैंने खुद अपने आंख से देखा हूँ। पटना जिस टाइम में दरोगा को तमाम समारोह कर रहा था ना, उससे 3 दिन 16 तारीख को हम गए। 16 तारीख को जब हम गए थे तो पता चला कि पूरा दरोगा खरीदा हुआ है। और ये सारा चीज पता है तो सर इसके तो आगे आना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीजों को एक्सपोज करना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता फैले और इस तरह का नहीं हो। जरूर होगा, आप लोग मीडिया आइए, हमसे मिलिए, एक्सपोज जरूर करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप ऑनलाइन टीचिंग से दूर हो जाइए। ऑनलाइन टीचर आपको बर्बाद करके रख देगा, सही गाइडलाइंस नहीं करेगा। ऑनलाइन टीचर में क्या करेगा? आपको पढ़ा देगा, वहां आप मोबाइल देखिएगा, अरे चलो यार रील से देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, भगा देते हैं। भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं? लेकिन आप ऑनलाइन टीचर से एक वास्तविक ज्ञान, आप बुक का नॉलेज लीजिए, आप सक्सेस जरूर मिलिएगा। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस बता दिया, वो बता दिया सब कुछ, आपको फंडामेंटल पता चला कि आपको याद न हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। जब तक आप खुद स्टडी नहीं कीजिएगा, आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा, सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तो आप पास नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन टीचर सबको आपको वर्गला रहा है। हम खुले वादा करते हैं, काम सर ज्ञान बिंदु पटना का जितना भी टीचर है, एक बार मेरे आइए, कंपटीशन में आइए। केबीसी में औकात पता चला ना को, काम सर को केबीसी में औकात पता चला ना। अमिताभ बच्चन क्वेश्चन कर रहा था, कहाँ उसका क्वेश्चन का जवाब गया था? बोलता इतना स्टूडेंट कैसे है सर उसके पास? स्टूडेंट क्या बोलता है, कैसे बताते हैं ना, पढ़ाते हैं कैसे? जाएगा 5 मिनट बात करेगा, ठीक है। अब लड़का लड़की पढ़ेगा, कभी लड़का क्या बोलेगा, क्या रे लड़कियां सब ठीक बारू की ना हो, ऐसे बात करेगा। मजा लगा था तो अन्य लोग को जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है, तुम लोग पढ़ता तो ठीक है, यानी लड़का लड़की की बात करके वहां पढ़ने जाता, लड़की को देखने के लिए लड़का जाता है कम से के पास पढ़ने के लिए। और हर कोचिंग, बिहार के हर कोचिंग, पूरा भारत के हर कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट में यही बात है, यदि 10 लड़की है तो वहां 50 लड़का जरूर जाएगा। यदि 50 है तो 1000 जाएगा। लड़की रहेगा, लड़का वहां पहुंचेगा, कुत्ता के दुम की तरह जाएगा।
लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं करेगा, अपना करियर। जो लड़का इस चीज से, सबसे मेरा 4 कोटेशन वर्ड है, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद मत कीजिए, जहां रहते हैं वहां गंदगी मत फैलाइए, और सबसे बड़ी बात है ये लड़कीबाजी और शराबबाजी से दूर रहिए। आप यदि टीचिंग लाइन में है, 2 चीज संभाल के रखिए, आपको पता है, समझ गए? आप एक अपने सेल्फ इमोशन जो है, कॉन्फिडेंस, अपने ज्ञान इंद्री को अपने बस में कीजिए, और दूसरा है मुंह को, ज्ञान इंद्री और अपने पेनिस को अपने अगर ये 2 चीज कंट्रोल हो जाएगा तो जीवन में सब चीज एक कंट्रोल अच्छे टीचर बन सकते हैं। ज्ञान इंद्री, अपने पेनिस, लिंग इंद्रिया को कंट्रोल कीजिए, मुंह को कंट्रोल कीजिए, आप एक अच्छा टीचर में। और जो ये दोनों कंट्रोल नहीं हुआ, वो टीचर नहीं, वो भविष्य बच्चा का बर्बाद कर रहा। समझ गया ना क्या होता है पेनिस, ज्ञान इंद्री और लिंग इंद्री? ये समझ लीजिए आप लोग सभी युवा। और 25 साल एज पूरेगा, 25 के बाद अगले महीना मार्च मेरा पार्टी का गठन होगा, या उससे पहले भी हम गठन कर सकते हैं। 15 अगस्त को भी गठन कर सकते हैं, पार्टी का भी गठन कर रहे हैं। 15 अगस्त को भी गठन कर सकते हैं, या 26 जनवरी को गठन कर सकते हैं। पार्टी का नाम होगा IPS युवा मोर्चा पार्टी। हर युवा आइए, इस पार्टी के संस्था से जुड़िए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334454195। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको पुलिस चालान काट रहा है, पुलिस को रोड पे चालान काटने की परमिशन नहीं मिला है। पुलिस आपका कौन विभाग का, पेट्रोलिंग विभाग काट सकता है, आपका जो पेट्रोलिंग विभाग ही काट सकता है, लेकिन आपको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है। पेट्रोलिंग विभाग क्या होता है? पेट्रोलिंग जो गश्ती कर रहा है, और एक गश्ती हो गया, और दूसरा एक जो विभाग होता है, जिस विभाग को क्या कहा जाता है आपको पता है? ट्रैफिक पुलिस है ना? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ही काट सकता है, और उसके बाद थाना वाले पुलिस को काटने की जरूरत नहीं है। आपको संविधान का नॉलेज नहीं है। यदि वह काटता है तो उसको हाथ में पैसा मत दीजिए, आप सिविल कोर्ट में जाके पैसा उससे चालान का भरवा लीजिए। हेलमेट का चालान हो, ड्राइविंग लाइसेंस का चालान हो, कागज का चालान हो, किसी प्रकार का यदि वह चालान काटता है, आरटी का काटता है, इंश्योरेंस का काटता है, किसी प्रकार का चालान हो, तो सबसे पहले आप जो है उससे चालान मांगिए, और चालान काटने के बाद आप स्वेच्छा रूप से 1 महीना आपको टाइम दिया जाएगा। 1 महीना आप कोर्ट में जितना चालान काट के दिया है आप कोर्ट में जमा कर दीजिए, अन्यथा पुलिस को पैसा नहीं दीजिए।